डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो नाम से भी समझ आ गई चीजें। क्या? हाँ, हमने एक और सी लगा दिया। अरे वही तो बात हुआ ना, जैसे हमने कहा कि कोई भी gx सिंपल सा लिया अपन ने 3x² + 5, ये gx है मान लो अपना, ठीक है। उस पॉइंट को समझने के लिए अगर gx ये मान लिया, तो gx का डेरिवेटिव जिसको अपन ने fx बोला है, ये 6x हो गया। ज्यादा क्लियर है? अब हम 6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर अपन ने जो बोला है वो 6x का इंटीग्रेशन 3x² ही हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने प्लस ये लगा दिया कि +5 या प्लस कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो gx मान लो आ रहा है, बट यहाँ पे अच्छा इसका इंटीग्रेशन अभी अपन ने ये बोला, इसका इंटीग्रेशन अगर अपन ने ये बोला होता तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हम यहाँ पे कांस्टेंट को तो कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। c एक कांस्टेंट है तो 5 + c भी एक कांस्टेंट है, और इसी वाले पॉइंट की वजह से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोर देन वन आंसर भी बन जाते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का अपन इंटीग्रेशन किया और ये आंसर आ गया, तो इसी आंसर को हम ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा। देखो दोनों ही करेक्ट आंसर है, बिकॉज हमने बस किया क्या, ln ऑफ 2 नेगेटिव साइन वाला जो है उसको c में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई सा भी एक कांस्टेंट हो सकता है। तो बेसिक जो मीनिंग है इंटीग्रेशन का, कि अगर gx का डेरिवेटिव fx है तो fx का इंटीग्रेशन हमने gx + c लिखा है, और c यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और इस पॉइंट की वजह से f ऑफ ax + b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ g ऑफ ax + b अपॉन a। डिफरेंशिएशन में तो जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाए। और यहाँ पे बस b जो है वो तो शिफ्टिंग में रहेगा, उसका आगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज नहीं आता। x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1 + c, और ये कब एप्लीकेबल नहीं है ये फॉर्मूला, when n = -1। तो इसका मतलब कि जब n = -1 होगा तो उस केस में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x। एक चीज और देखो,
लॉन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। लॉन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है और लॉन ऑफ माइनस एक्स का भी 1/x ही होता है, तो इसलिए अपने लॉन ऑफ मॉड ऑफ एक्स लगाया। कौन सा फंक्शन ऐसा है इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है? ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग। और कौन से फंक्शंस होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का अभी लिख लेंगे, आईटीएफ का बाद में आएगा, लॉग एक्स का भी लिखेंगे अभी। और स्टैंडर्ड फंक्शन तुम्हें जिसका इंटीग्रेशन पता है ट्रिग्नोमेट्री के अलावा? हाँ वो तो आईटीएफ में आ जाएगा, इनवर्स एक्स होता है ना। चलो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री में ले लेते हैं। तो तुम्हें बताओ ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से फंक्शंस का इंटीग्रेशन आता है? साइन कॉस का तो रही है, उसके अलावा tan x का आता है क्या? क्या होता है? और या चलो पर हम पहले रिवर्स बात करें कि हमें सारे 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आता है। तो पहले हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या है, तो जैसे sin x किसका डेरिवेटिव है? ऐसे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। फिर नेक्स्ट sec स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। ये लिखा था हमने पूरा। 6 के बाद 7th और 8th sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का लिखो। अब ये वाला पेज हटा दो।
sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x और tan वाले का तो ये तो हो गए स्टैंडर्ड जो डेरिवेटिव वाले रूल्स हैं उनसे जस्ट अपन ने फॉर्मूला लिख लिया। tan x cot x sec x और cosec x इनका जो इंटीग्रेशन है वो सब्स्टिट्यूट करके आता है। एक बार देख लो, बेसिक सा मेथड है उसमें कि इतना तो तुमने पहले यूज भी किया होगा कि tan x को हमने cos x sin x अपॉन cos x लिखा। अगर हम cos x को t माने तो माइनस sin x dx dt हो जाएगा। यहाँ पुट किया तो ये माइनस dt रह गया ओनली और नीचे t है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ t, तो माइनस ln ऑफ t और t खुद cos x है तो इस माइनस को भी यहाँ लेके जाएंगे तो लॉग के अंदर sec लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c और इसका इंटीग्रेशन तुम लिखोगे खुद से या मैं लिखूं? हाँ क्या है ट्वेल्थ का? यहाँ पे सिंस माइनस साइन नहीं आता बाहर तो साइन रहता है, ये कॉस का सेक बन गया बिकॉज माइनस साइन आया था। तो तुम्हें भैया लास्ट के जो चारों पॉइंट है वो अलग से याद करने होंगे बिकॉज ये पहले यूज में नहीं आए थे। इसके बाद जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अभी पहले सिंपल वाला केस लिखेंगे। हाँ मतलब ए की जगह वन वाला लिख लो या तो ए वाला बाद में लिख लेंगे। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स और इसको हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बोल सकते हैं। ऐसे ही बताना tan इनवर्स एक्स किसका इंटीग्रेशन होगा?
सेकंड वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/mod of x into root over x square minus 1. अपन अभी 11 12 तो प्रूव कर लिए थे, 13 14 में भी कर लेंगे, और 15 16 17 तो वन डिफरेंशियल लेके आए। एक 18 और लिख लो, ln of x का इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आता है, तो अभी लिख देता हूँ पार्ट्स। ये हटा दो, सब नहीं लिखा सारा, तो लास्ट पॉइंट इसमें 18 x ln of x माइनस x प्लस c, और इस चीज को x ln of x अपॉन e प्लस c, तो देखना दोनों सेम बात लिखी हुई है। सेकंड वाले टर्म वाला जो x है उसको x इंटू ln ऑफ e लिखा और फिर क्लब कर लिया। देखो जैसे अपन ने पहले मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, बिल्कुल सेम चीज है कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है बस, कि कोई भी एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन, वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, यहाँ तो अपन सिर्फ मेथड से सीखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको इंटीग्रेट करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर मोर देन वन मेथड्स है तो। अदरवाइज जैसे पहले अपन 2 की पावर x की पावर 2, 2 की पावर 2 का इंटीग्रेशन। सेकंड वाले में x की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, थोड़ा बेटर क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तीनों बार लिखना है इसमें, प्लस सी, तो यहाँ पे 2 की बार x क्या हो जाएगा, 2 की बार x अपॉन ln ऑफ 2। तो ऊपर फर्स्ट जो 2 टर्म्स है वो तो a क्यूब प्लस b क्यूब से फैक्टराइज हो जाएगा,
क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी, तो ये वाला टर्म नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखना ये स्टेप समझ आएगा। और अब तो सारे टर्म्स डायरेक्टली निकल जाएंगे, एक्स की पावर 5/5। समझ गया था। कहाँ पे हीरो? हाँ, देखिए 4, 5 और 9 का वैसे खास यूज नहीं है कि 4 + 5 9 होता है, यहाँ तो बस सेपरेट करना है। तो फर्स्ट टर्म 4/9 होल रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है एंड सेकंड टर्म 5/9 होल रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है, तो सीधे a की पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया, बट कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन का मेथड हमें नहीं आता, जैसे e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, इसको हम इंडेफिनिटली इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कहीं भी तुम्हें कोई बुक वगैरह में क्वेश्चन मिलेगा तो वो क्वेश्चन या तो ऐसा ही होगा जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, केवल कहते हैं ना अपन जैसे आपस में डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही बोल दे कि इसका इंटीग्रेशन करके बता, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी रैंडम फंक्शन के बाद अपन अपने पास कोई मेथड नहीं है कि ये देख के बताने का कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हमसे होगा कि नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन के अपने पास मेथड्स हैं कि नहीं, ऐसा कोई पास मेथड नहीं है इस चीज को बताने का। तो जो भी क्वेश्चन बुक्स वगैरह में ओनली वही सॉल्व करना है, कोई अगर कोई तुम्हारा दोस्त क्वेश्चन दे रहा है तो सॉल्व नहीं करना है। याद है क्या होता है 2 cos cos में? एक वीक बाद फोर्थ एंड दिया 2 वीक।
चलो अगर मान लो 2 cos से cos भी याद नहीं है तो दूसरा मेथड क्या लगा सकते हो, और तो मैंने पढ़ा नहीं है। cos 2x को ओपन कर लो और sin x को t मान के सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व हो जाना है। नहीं 1 माइनस 2 sin x देखो फिर उससे अभी अपन दोनों कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है कि 2 cos से cos b लगाया और 2 cos से cos b is cos a minus b minus cos a plus b plus cos a minus b। तो cos a plus b plus cos a minus b। बताओ cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x by 3। यहाँ पे अगर x के मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो वो डिवीजन में आ जाएगा इंटीग्रेशन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम मेथड 2 की cos x into 1 minus 2 sin square x लिखें, ऑल्दो अपन ने भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है बट अब ये क्वेश्चन तो क्या ही था। और फिर यहाँ पे sin x को t मान लें। तो यहाँ पे जैसे ट्रिग्नोमेट्री या लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन इन्वॉल्व है तो उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से मोर देन वन टाइप के आंसर्स आ सकते हैं। और अगर मान लो अपन ने इस मेथड से सॉल्व किया होता और ऑप्शन में ये लिखा होता तो यहाँ से भी यहाँ अपन इजीली पहुंच सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन से। sin 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 3 sin x minus 4 sin cube x। नहीं फिर सिंस बाहर cos x है तो cos x डेरिवेटिव में जाना चाहिए तो इसलिए अपन ने sin x को बनाया। ठीक लिखा कैसे मैंने। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर।
प्लस वन का डी ले लिया और ऊपर हमारे एक्स को एक्स प्लस वन माइनस वन लिखा है, फिर एक्स प्लस वन को वापस डी हो गया तो डी माइनस वन को ऊपर क्यूब बाई डी। उससे कर सकते हो हाँ। तो हमको डी माना देना है, फॉर्मूला में कुछ नहीं। तो डी वाला तो एक्स प्लस वन डी मतलब उधर से चल गया ना डी की मैथ में जाता है और लिख दिया। हाँ हाँ वो मैं वहाँ पर प्लस में होती है, एक्स को प्लस वन माइनस वन। हाँ तो ब्रैकेट भी अलग अलग होगा हाँ वो फिर डी माइनस वन आएगा मैंने डी माइनस दो ये अपने जो भी x की पावर 6 वाला क्वेश्चन किया था वैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो x क्यूब प्लस वन माइनस वन किया पहले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से एक x प्लस वन कैंसिल होगा और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है एक्स स्क्वायर के साथ अगर हमने ले लिया एक्स टू एक्स तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री। देखना ये जो मैंने लिखा है वो समझ आता है सेम ही लिखा है। ये वाला टर्म सेम लिखा हुआ है। ऐसा लिखने से बेनिफिट क्या होगा ये दोनों से एक एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ओनली एक्स बना इन दोनों को डिवाइड किया तो ओनली माइनस टू बचा और ये अलग से बच जाएगा और ये अलग से लिखा हुआ है। तो अब चारों की चारों एक्सप्रेशंस इजीली इंटीग्रेबल है। एक्स क्यूब को मैंने प्लस वन माइनस वन माइनस वन।
टी माइनस टी क्यूब साइन एक्स मतलब साइन क्यूब एक्स बाई 3। अगर इसको बिना सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होता तो वो देखा जाएगा। वो नहीं सोचा। देखो यहाँ पे अपन cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के और sin x को टी मान के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बिना sin x को टी मान के सॉल्व करना है तो हम cos क्यूब x को cos 3x में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है cos क्यूब x का वैल्यू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 आ गया और दोनों टर्म्स को सीधे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos 3x वाले का इंटीग्रेशन sin 3x बाय 3 और इसका 3 sin x बाय 4। डायरेक्ट माइनस सेकंड क्या किया? वो 1 माइनस sin x से डिवाइड कर दिया। देखो और लोगों को समझ आता है। अगर हम 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो नीचे cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। tan x minus x
निकल सकते हैं आंसर। ये 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वो हम tan एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और सेकंड वाले का सेक एक्स। ये लिखने के बाद ये वाला ट्राई करो, tan x tan 2x tan 3x। tan x tan 2x tan 3x का इंटीग्रेशन। x 2x और 3x में क्या रिलेशन होता है? x 2x और 3x में क्या रिलेशन है? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ x 2x और 3x में क्या रिलेशन है कि 3x इज इक्वल टू x प्लस 2x, उसका यूज कर लो। लिखो फर्स्ट है 3x इक्वल टू x प्लस 2x और दोनों साइड 10 ले लो। फिर ओपन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक जगह 10x tan 2x tan 3x मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट मत करो ना। तो ये बन जाता है, तो यहाँ से अपन tan 3x tan 2x tan x इस स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये tan 3x के इक्वल है। और अब इन तीनों का अपन को फॉर्मूला पता है, तो tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ln ऑफ मॉड ऑफ sec x। तो यहाँ पे ln ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ 3x
नहीं, यहाँ तो अपॉन का 3 है, लॉग के अंदर होता वो 3 तो नहीं लिखना चलता। ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 1 में साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी। अगर ये ऊपर ही लिखा होता साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी डीएक्स, तब तो हम 2 साइन ए साइन बी लगा लेते। ठीक है, अभी ये काइंड ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोसेक ऑफ एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, और 2 कोसेक ए कोसेक बी का कोई फॉर्मूला होता नहीं अपने पास। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे कि 1 साइन ए माइनस बी या बी माइनस ए किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। तो अभी अपन ने अगर a माइनस बी लिखा है, देखना हम ऊपर a माइनस बी जो है उसे x माइनस बी माइनस x माइनस ए लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये इस टाइप के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेथड है। अब अगर हम इसको काइंड ऑफ साइन ऑफ p माइनस क्यू बोल रहे हैं, तो ये साइन ऑफ p माइनस क्यू अपॉन साइन p साइन क्यू लिखा हुआ है। साइन ऑफ p माइनस क्यू साइन a माइनस b के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। तो साइन ए कॉस बी, तो देखना कॉट बी माइनस कॉट ए एक साथ लिखा हुआ, नहीं समझ आता है क्या? मतलब मैंने जो मैनिपुलेशन लिखी वो काइंड ऑफ जैसे ऐसे लिखा हुआ था, साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी। देखना इंटीग्रेशन के अंदर ये लिखा हुआ है, ओपन किया तो साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी। इनको डिवाइड किया तो ओनली कॉट ए बचेगा, और इनको डिवाइड किया तो ओनली कॉट बी बचेगा। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉन ऑफ साइन एक्स, दो अलग अलग लॉग आएंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी से लॉग ऑफ ए अपॉन बी लिख दिया। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? बताओ दोनों जगह कॉस कॉस लिखा होता, तो यहाँ पे कॉस आता कि साइन आता है क्या? साइन ए आता, और एक साइन एक कॉस होता तो फिर अपन कॉस ए माइनस बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करते। ठीक है, दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस है तब तो साइन से करेंगे, और एक साइन और एक कॉस है तो फिर कॉस से करेंगे। अभी देखना सॉल्यूशन में कोई डाउट किसी को? तो अपन अभी यहाँ से यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम्हें होमवर्क में मैं तुम्हें
ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ठीक है। इसका नहीं नहीं इसका नहीं, एओडी का जो जेई एडवांस वाले क्वेश्चन है। हाँ रिस्टार्ट करना है यार। हो चुका है। अरे एक्सप्लेन प्रोग्राम का रिस्टार्ट हो रहा है भाई, इसमें हुआ ना मिली तेरी मम्मी को कौन बेटर है भाई, तेरी मम्मी और मेरी क्या बोल भाई बंदी आप तो चल नहीं प्लास्टिक से हो सकता है वीडियो है। अरे वाह क्या बात कर रहा है आजा भाई मेरे को याद है। प्लास्टिक नवी करना अरे ड्रास्टिक प्लेसमेंट से हो जाता है अबे पेड़ बदल कुछ क्या था भाई, अरे तेरे को उसको मॉड करना पड़ेगा, पेड़ बदल क्या बात कर रहा है से पोकेमॉन सेकंड रेट में क्या पता वो तो गया, हफ्ते को अकेला छोड़ दिया। है ना, बहुत स्ट्रगल है ना तेरे। तो चला गया भाई वो मेरे को पाँव प्ले कर। अरे यार वो क्या फिर तो F1 as usual yeah तू तेरा बाप नहीं है नहीं है। अरे इसमें ड्रास्टिक में क्या हमारे आई भी सुनता हूं मैं चली ऑलरेडी क्या पता यस मैक्लारेन वो का हो गया कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा खत्म है मैं 5 मैंने एक बार 5-6 बार खत्म किया फिर भी फायदा मजा आ रहा है सही दो मैं तो फिर भी ड्रास्टिक कर रहा हूं क्योंकि इसमें ऑनलाइन चलेगा थोड़ा तो कर ही सकता है एक बार तो तरीके से एक बार तो समझ में आना चाहिए ज्ञान मानता था मैं नरेंद्र मोदी को तो मीम बना जो मैं बोल रहा हूँ यार मालूम है भाई, मैं तो हर जगह T20 काम करता हूँ। ठीक है तो मेरा 8 ऐसा रोल है 12 एमबी का ऐप है मेरी बहुत है और 20 एमबी का ऐप है मेरा 12 एमबी का बोला मेरा 12 एमबी इससे बेटर होता है मैं रेडी कर लिया भाई कॉर्नर एक्सिट बेटर। ग्रुप में तो लगी जाएगी उससे ना बता रहा हूँ यार बाहर एंड में भी अगर मल्टी डाला तो कैसे मजा और वो लोग क्या उसके प्रॉपर वो नहीं देता म्यूजिक अपने आप ब्रेक कर देता है। ब्रेक में कैसे ये करना मैंने तो ऑटोमेटिक उसके खेलते हैं मिनट में कितना मोबाइल पड़ा है अगर टेन मोबाइल एक बार पहला
मेरे पास इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग गेम के P20 देंगे। टीम से प्लैटिनम था। अच्छा दार है भाई। मेरे को जब फरारी का कॉन्ट्रैक्ट मिला मैं तब से मेरे को मेरे ये डाउनलोड तो मेरा प्लैटिनम डाउनलोड अरे अल्फा रोमियो में P20 आता है। पैर के अरे वो भाई ये इतना अल्फा रोमियो ने कहा मेरा फिर McLaren के बाद प्लैटिनम पे हो गया मेरा। अरे कौन फिक्स कर रखा है? ठीक है, अरे हर बंदे के नहीं दिख रहा भाई। हेलो अरे बंद हो गया। चेंज ऑफ अल्फा रोमियो मेरा पहला बंदा मेरे पास खरीद गेम डीवीए गेम डीवीए तेरी बात आती है और रियल अरे हाँ निरंजन इसके सामने हो गया और उसके सामने अरे निरंजन अरे मैन से तो बेटर ही है भाई मैं अरे मैं नहीं हो गया निरंजन मैं बुलाया मतलब यार छोड़ना है कुछ का लिस्ट है बहुत सारे पीछे एक्स्ट्रा प्रोग्राम ओनली इसी दे रहे हैं अभी तेरा तो आ रहा है मेरे कैसे का तो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई बड़ा सीएस डाउन मुझे